जातिवादी बात नहीं, जातिवादी बात नहीं होना चाहिए। मुसलमान मुसलमान, हिंदू मुसलमान क्या कर रहा है? ये मोदी वाला फंडा वो कर रहा है। चाहे वो मुसलमान कम्युनिटी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़े हो, कोई भी हो। आज बीजेपी हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 12 सीटें। 12 बीएसपी कितना? इंडिया अलायंस जो है 30 से 35 सीट के ऊपर जीतने जा रहा है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं दिल्ली में हूं इस समय, और दिल्ली में कहाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर में मौजूद हूं। यहाँ पर आज बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है। दरअसल यहाँ पर केजरीवाल जी आज पहली बार मीडिया के सामने मुखातिब होने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग दूर दराज से यहाँ पर दिल्ली में पहुँचे हुए हैं, उनके खास तौर से जो समर्थक हैं। 24 में अगला कौन है चेहरा, कौन बनेगा पीएम, कैसे आप लोग सत्ता परिवर्तन करेंगे इस बार? देखिए, 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना है। इसके लिए एक इंडिया अलायंस का हम लोगों ने गठन किया है। इंडिया अलायंस को जीतने के बाद कौन चेहरा होगा कौन नहीं होगा, हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। ठीक है, जैसे आप खुद देख लीजिए ना, चेहरों की। दिखाइए। मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर उनका चेहरा ऐसा है कि हर कोई जानता है उनको। ठीक, उसके बाद आप आ जाओ विपक्ष में, कांग्रेस हो, उनके पास भी बहुत चेहरे हैं। जैसे राहुल गांधी हैं, ठीक है, ममता दीदी हैं, आप बिहार पहुंच जाइए, तेजस्वी हैं, आप यूपी पहुंच जाइए, अखिलेश यादव हैं। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं। यूपी में कोई और नेता नहीं है अखिलेश के अलावा? क्यों, अखिलेश के अलावा भी बहुत और नेता हैं। जैसे आप इंडिया अलायंस में दूसरे दल देख लीजिए, हमारे संजय सिंह हैं यूपी में, इतने बड़े नेता हैं। एक पार्टी भूल रहे हैं आप यूपी में। एक पार्टी क्यों? एक पार्टी भूल रहे हैं, बड़ी पार्टी की। बड़ी पार्टी क्यों भूल रहे हैं? कांग्रेस है। याद करिए। नहीं, कांग्रेस है इंडिया अलायंस में। हाँ, कौन? नहीं, मायावती को कोई नहीं पूछने वाला। मायावती को इस बार, क्योंकि मायावती को हम मानते हैं कि वो भाजपा की दूसरी बी टीम यानी कि दूसरी पार्टी, वो भाजपा का सपोर्ट करती है। हाँ, जितना भी वोट है उन्होंने जानबूझ के कि मुसलमान लोगों के साथ जो कर रही है ना, वो मुसलमान को टिकट दे के क्या सोच के दिया टिकट। ठीक है भैया, क्या मुसलमानों का टिकट देना बीजेपी की बी टीम है? नहीं, आदमी की अपनी अपनी सोच है कि बी टीम है क्या है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। भाई ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, इसलिए इस पर दुखे लोग बात कर रहे हैं, इसलिए आज ये मुद्दा उठा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं अपनी सोच बता रहा हूँ ना आपको। देखो, मायावती जी हैं, बड़ा चेहरा है, दलितों का एक बहुत बड़ा चेहरा है देश के अंदर, लेकिन वो इंडिया अलायंस में नहीं है। अच्छा, इंडिया अलायंस में ना होने की वजह से हम उनकी क्यों बात करें? हम बात करेंगे अपनी। हमने इंडिया अलायंस बनाया है, इस देश की जो सत्ताधारी पार्टी है। आप समझ नहीं पाए, जैसे इन्होंने कहा कि मुसलमानों को, आपको अगर कोई पार्टी टिकट दे दे तो क्या वो बीजेपी की बी टीम हो जाएगी? ये मुझे बताइए। ये उनकी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ ना। ये क्या ये पैमाना सही है? नहीं, ये पैमाना इसलिए, केजरीवाल जी अगर मुसलमानों को टिकट दे दें तो क्या बीजेपी की बी टीम हो जाएगी? नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं इसका रीजन क्या है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पे इनने इसलिए दिया है क्योंकि समाजवादी वोट को, जितना भी मुसलमान वोट है वो समाजवादी पार्टी को लाइक करता है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, और ज़्यादा लाइक करता है। कौन है वो लोग लाइक करने वाले? नहीं, मुसलमान अधिक से अधिक जो है समाजवादी पार्टी को लाइक करती है। हाँ, अच्छा बताइए, मुसलमानों के लिए अखिलेश जी ने क्या किया? देखो, ऐसा है, काम तो अखिलेश जी ने जो किए है ना मुसलमानों के लिए, तो बयान नहीं कर सकते, इतने काम किए उन्होंने। देखो, एक तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आपस में कोई लड़ाई झगड़े से लेके, और उन्होंने जो जितना भी किया है, जैसे मान लो लोगों को रोजगार, दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में 2013। नहीं, तो वो उसमें उनका कोई रोल ही नहीं था। उसमें मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था तो उसमें उनका कोई रोल ही नहीं था। ठीक है, तो भाजपा ने करवाया था। हाँ, ठीक है। और उपलब्धि बताइए। कौन सा? 2-3 उपलब्धि अखिलेश जी की। उपलब्धि तो मुसलमानों के लिए खास, देखो उन्होंने, हिसाब से हम पूछेंगे अभी। सुनो, यहाँ जातिवादी की क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, जातिवादी कर सकते हो, नहीं कर सकते। नो, नेवर। जातिवादी की बात नहीं होना चाहिए। जातिवादी बात नहीं, जातिवादी बात नहीं होना चाहिए। मुसलमान मुसलमान, हिंदू मुसलमान क्या कर रहा है? ये मोदी वाला फंडा वो कर रहा है। हिंदू मुसलमान क्या है? जो जिस पार्टी में है वो सपोर्ट करेगा। हम किस पे बात करें? आप बताइए। आप मुद्दे की बात करो। मुद्दे बताइए। मुद्दे की बात करो। जो कौन देश के लिए अच्छा कर सकता है, कौन देश के लिए बुरा कर सकता है, देश के लिए, नौजवान के लिए कौन अच्छा कर देश सकता के है, लिए वो बात करो। देश के लिए अच्छा कौन कर सकता है? कांग्रेस कर सकता है, राहुल गांधी कर सकता है, और केजरीवाल कर सकता है। केजरीवाल अच्छा काम किया दिल्ली में। यही तो हम बात कर रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल अच्छा काम किया। देखो, हमारा 5 किलो अनाज की भी जरूरी नहीं है। हमारा शिक्षा चाहिए, हमारा मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। ये जो केजरीवाल किया यही चाहिए, और रोजगार चाहिए। नौजवान आज भटक रहा है, सारे प्राइवेट कर रहा है। हाँ, हिंदू मुसलमान करके
जो रोटी छक रहा है बीजेपी वाले। हमने तो ये हिंदू नहीं चाहिए। हिंदू मुसलमान किया ही नहीं। हाँ, अब अभी बोला ना हिंदू मुसलमान, ये बार बोला। उनने नहीं कहा, बात कर उनने सही कहा है भाई। जब देखो मुसलमान जो है, मुसलमान के लिए बहुत कुछ किया है। मुसलमान उपलब्धि की अगर बात की जाए, सपा ने जितना कुछ किया, सपा ने जितना किया है ना उत्तर प्रदेश में, सपा ने जितना किया उत्तर प्रदेश में, उससे अधिक कोई नहीं, सबके लिए किया, सबके लिए किया ना। मैं कह रहा फिर हूं, मुसलमान की क्यों मैं बोल रहे कह- हो? तो सबसे पहले तो उन्होंने सड़कें अच्छी बना के दी हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा तो सड़कें बना के दी। और उन्होंने जो है जितने आवास थे, इंदिरा जो आवास थे ना, उन्होंने आवास सबसे अधिक दिया ना। तो ये नहीं है कि उन्होंने मुसलमान को अकेले दिए, एक मिनट, उन्होंने हिंदू को अकेले या मुसलमान को अकेले नहीं दिए, सबको दिए। देखो सड़कें बनाई उन्होंने, अच्छी सड़कें बना के दी आप हैं। तय करोगे, हम क्या बताएंगे ये बताओ। आप तय करोगे, नहीं, आप ऐसे तय कर देते हो लोगों के बारे में कि आप हिंदू मुसलमान करोगे। वही तो मुद्दा बन हमने तो जाता है हिंदू- भाई साहब। हमने ये हिंदू- तो- यार, हमने बीजेपी हिंदू वाला मुसलमान ढूंढा किया। जाए, एक मुद्दा हमारा मिल जाए, कोई अरे एक हिंदू मिनट, एक मुसलमान, मिनट। यही से हिंदू मुसलमान कर रहा है हर जगह, हिंदू मुसलमान तो हर जगह हिंदू मुसलमान कर रहा है। कोई मुद्दा की बात करे मेरे को बताओ। आपके दिल में गोदी मीडिया का कुछ होगा, गोदी मीडिया हम नहीं हैं। अरे हमें पता है, हम गोदी मीडिया नहीं है। पता है वो उसमें है यूट्यूब सोशल वाला, मीडिया से सोशल मीडिया वाला, हाँ, सर। सोशल मीडिया है, थोड़ा इज्जत बचा है देश का और हमारा। ठीक है, अगर सोशल मीडिया नहीं होता ना, गोदी मीडिया होता तो फिर अब हमारे से बात नहीं करता, देखिए वो मोदी वाले से बात करता। बात से बात बनती। भाई साहब ने कहा कि अखिलेश जी के साथ मुसलमान हैं, तो मैंने पूछा मुसलमानों के लिए अखिलेश जी ने क्या नहीं, किया। यही तो सवाल बहुत- बनेगा कि नहीं बहुत- बनेगा, हाँ। लोग सुनेंगे देखेंगे ना भाई। मुसलमानों के लिए आज देश में मुसलमान की बात नहीं है, आज देश के जो नागरिक हैं, हाँ। जो देश के नागरिक हैं, आज वो इंडिया अलायंस के साथ हैं। इसमें इंडिया अलायंस में आप किसी का एक व्यक्ति का नाम मत लीजिए कि उनके साथ हैं। रही अखिलेश की बात, तो देखो उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश सरकार थी तो उन्होंने हर धर्म के और हर जाति के लोगों के लिए काम किया। उन्होंने लैपटॉप बांटा है, तो ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों को दिया जाएगा या सिर्फ दलितों को दिया मोदी जाएगा। जी कहते हैं 5 किलो अनाज देता हूँ, सबको देता हूँ। 5 किलो अनाज कोई मोदी जी की 5 किलो अनाज ये कोई मोदी जी की वो नहीं है कृपा। ये 5 किलो अनाज ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी दे रहे थे, ये सारे देश में कांग्रेस इसको लेकर के आई थी, जो आज इंडिया अलायंस के साथ हैं। वो कांग्रेस ये सुविधा लेकर आई थी, मुद्दे पे मोदी जी का नहीं है। मैं इस चीज़ को आप क्लियर कर दूं। मैं ये 5 किलो अनाज का जो बवंडर बांट रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ 5 किलो अनाज मोदी जी आप अपने घर कहाँ से नहीं आते दे हैं? रहे हैं। यूपी से आते हैं, दिल्ली मैं यूपी से हूँ। यूपी का मुसलमान इस बार किसके साथ है? बहुत बड़ा निर्णायक यूपी का भूमिका निभाता मुसलमान है। नहीं, आज देश के जो लोग हैं, चाहे वो मुसलमान कम्युनिटी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़े हो, कोई भी हो, आज वो सारा देश के जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ है और उनको सत्ता से हटाने के लिए हम एकजुट हो चुके हैं। और इस बार इंडिया गठबंधन के लिए हम वोट कहा कि बीएसपी इंडिया में नहीं, इसलिए उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो कैसे हटाएंगे आप लोग मोदी को? मोदी को सबको एकजुट होकर मोदी बोलना जी पड़ेगा। इस बार हट चुके हैं, उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। 200 पार भी मोदी जी नहीं हो रहे, 180 के नीचे ही रहेंगे मोदी जी। ठीक है, मैं फिर वही सवाल पे आऊँगा लोगों को जागरूक करने के लिए जी, कि अखिलेश जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया। मैं वही बता रहा मुसलमानों की हूँ, बात करिए। सिर्फ वही आप सिर्फ आप मुसलमानों अच्छा के बता लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए आप क्यों कह रहे क्योंकि हैं? इस देखो बार नुमाइंदगी कर रहा है मुसलमान। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी सरकार थी तो तो आपने योगी जी को वोट किया? हाँ, योगी जी हम को क्यों करेंगे योगी को? क्यों नहीं करेंगे? क्यों करेंगे किसको करेंगे इस बार वोट? जब मुसलमान के लिए रुकिए ना, किस सुनो, इसकी बार किसको वोट करेंगे? सिंपल सवाल, ज़्यादा हाई फाई नहीं। किसको इस बार वोट करेंगे? कांग्रेस को और आम पार्टी को। आम पार्टी को। जी। और यूपी से हैं आप? यूपी से मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली का रहने वाले हैं, तो योगी नहीं सही है इस बार? क्या करा इन लोगों ने? बताओ क्या करा? अच्छा एक बात बताओ मैं, बड़े- ये आपने योगी की बात छेड़ ली। योगी ने कभी घर चलाया अपना? योगी ने अपना घर चलाया है? उन्होंने जब घर नहीं चलाया, जब उन्हें जो आदमी देखो जिसकी फटी ना बीमारी। केजरीवाल ने कहा कि इस बार आएंगे तो योगी की राजनीति खत्म कर देंगे। इसका क्या मतलब? ये एकदम सही बात बोला, 100% सही, ये हकीकत है। इस बार यूपी में नहीं, सारे देश से ठाकरों की राजनीति बीजेपी खत्म करने जा रही है। और बताओ, ठाकुरों की राजनीति बिल्कुल खत्म कर दी, और बस 2-4 बचे उनको निपटाने वाले हैं, निपटा दिए योगी जी। और मुसलमानों की राजनीति? मुसलमानों की राजनीति कोई खत्म नहीं कर पाएगा। मुसलमान कौन है? कोई राजनीति आप फिर उसी पाऊंगा। बताइए अखिलेश जी ने कितना आपको जवाब दूंगा। अखिलेश जी ने पे बार-बार क्वेश्चन अखिलेश कर जी रहे पे करना, क्योंकि हम यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। 80 लोकसभा सीट अब मैं आपको और बहुत जरूरी है अखिलेश जी के बारे अखिलेश में। जी का आप बार-बार पूछ रहे हैं। अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री कितने थे। मुसलमानों को टिकट दिया? अखिलेश जी ने मुसलमानों का नाम बताइए। अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में पीडीए एक अपना गठबंधन बनाया है। पीडीए क्या है? पीडीए जो उसका फुल फॉर्म है वो ये है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ठीक, अखिलेश जी ने ये अपना उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना एक अलायंस से हट करके उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया है ये, और उसको जो पूरा ईमानदारी के साथ उन्होंने जो टिकट दिए हैं वो सब अलग अलग जातियों के लिए सबको दिया है। उसमें पिछड़ा भी है, दलित भी है और अल्पसंख्यक भी है। अल्पसंख्यक कितना हुई तो पूछ रहा हूँ। अब इसमें यह क्या बात है कि कितना है? दिया है ना टिकट। मैं आपको बाय नाम बता दूं, टिकट दिए हैं।
अब चार बता दिए जाए। बता रहा हूँ। संभल लोकसभा से ज़ियाउर रहमान हैं, उनको टिकट दिया है। मुरादाबाद रामपुर से हैं, वो मुस्लिम टिकट दिया है। और मेरे नाम लगभग 4 से 5 टिकट मुसलमानों को दिए। कैराना है, हाँ नाहिद हसन है। नहीं नाहिद नहीं, इकरा हसन, उनके भाई हैं नाहिद हसन। कैराना है, वहाँ से दिया है समाजवादी। लेकिन आप लोग अगर विपक्षी की बात कर रहे हैं तो बीएसपी की बात आप लोग क्यों इस तरह से भड़क जाते हैं? बीएसपी की बात पे आप ही बढ़ के भैया, आप ही ने कहा बीजेपी की बी टीम, इसीलिए मैंने आपसे मैंने तो नहीं कहा बीजेपी। हम कह रहे हैं ना, ये बात सही है, ये इसीलिए थोड़ा समझा, हम आपको समझाना चाहते हैं। इन्होंने एक मिनट इन्होंने जानबूझ के, देखो पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, हम आपको पिछले आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, पिछला जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उसमें एक सीट आई थी सिर्फ, इसकी मायावती की। एक मिनट, कितना 2019 में कितनी सीट? नहीं, एक ही सीट थी शायद बोलने अरे उनको विधानसभा की। उनको बोलने दो। हाँ, विधानसभा कितनी सीट? हाँ, विधानसभा में कितनी सीट थी? एक सीट आई थी ना, विधानसभा की बात कर रहे हैं ना। तो लोकसभा की बात करिए ना अभी। नहीं, हम विधानसभा की बात करते हैं। तो इनका क्या था, इनने भाजपा के साथ एक विलय करके और मुस्लिम का वोट तोड़कर अपनी तरफ खींचा, इससे सीधा सीधा भाजपा को फायदा हुआ। इस बार भी इन्होंने यही चाल चली है कि मुसलमान को हम अगर टिकट देते हैं तो मुसलमान का वोट जो है चला जाएगा इधर, तो हाँ वोट बढ़ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम जो है अपनी बजाय मुसलमान उम्मीदवार उतारने से पूरा मुस्लिम उसको वोट कर देगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टियां सोचती हैं, लेकिन मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है। नहीं भैया जी, होगा, फर्क पड़ेगा। लेकिन आप इस बात की तारीफ करेंगे कि कोई पार्टी, चाहे वो भाई उसका उद्देश्य क्या हमें तो नहीं पता, हमारे पास तो सबूत नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन अगर कोई टिकट दे रहा है मुसलमान को, केजरीवाल जी दे रहे हैं, अगर मुझे टिकट दे दें, इनको भाई को दे दें, आपको दे दें, तो ये पैमाना क्या सही है, आकलन? नहीं, देखो हमारा जो कांग्रेस, मान लो कांग्रेस को टिकट अगर मुसलमान देती है, मुसलमान को टिकट कांग्रेस देती है तो अच्छा है। अगर आम आदमी पार्टी देती है टिकट तो अब भी अच्छा है, ठीक है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को टिकट दे तो बीजेपी की भी टीम नहीं है? नहीं, क्यों? वो हमारा भाई इंडिया गठबंधन, हमारा इंडिया गठबंधन है ना, हमारे गठबंधन में आता है ना वो। आप छोड़ो। नहीं, वो हमारा तो इंडिया गठबंधन नहीं, वो टीम है। आनंद जी हैं जो बीजेपी के खिलाफ बोले थे, तो उनको कहाँ भेज दिया फिर, पता है आपको? घर भेज दिया उनको। घर भेज दिया है। कौन? आनंद कौन? आकाश आनंद। हाँ, सिर्फ जो 4 सभाएं में बोले थे, वो क्या बोले थे? अब बीजेपी के खिलाफ बोले थे, जो सत्ताधारी पार्टी है। अब आपको भी पता क्या बोले थे, बस उठा के मायावती जी ने कमरे में उन्होंने ये बोला, उनको मायावती जी ने सिर्फ उनके बयान की वजह से उनको कमरे में बंद कर दिया है। अब उनको कमरे में तभी खोला जाएगा जब 24 का इलेक्शन खत्म हो जाएगा। उनको कमरे में बंद कर दिया है मायावती जी ने। क्यों? लग रहा था कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, बीजेपी को नुकसान हो रहा है, तो मायावती जी ने एकदम ये मान चुके कि बीजेपी के लिए ही मायावती काम कर रही है। बिल्कुल। ऐसा नैरेटिव क्यों बनाते हैं? किसी नैरेटिव नहीं है, ये सच्चाई है। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमको मालूम है, क्योंकि ये आरोप तो अखिलेश यादव के ऊपर लग रहा है। नहीं, अखिलेश यादव के ऊपर क्या आरोप लगा? अखिलेश जी की कितनी सीटें हैं अभी लोकसभा में? मज़ा आना चाहिए। अखिलेश जी की लोकसभा में अभी फ़िलहाल 4 से 5 सीटें हैं शायद, या तो 4 हैं या 5 हैं। 5। इस बार कितनी उम्मीद है? इस बार उत्तर प्रदेश में हमारे इंडिया अलायंस जो है 30 से 35 सीट के ऊपर जीतने जा रहा है। ये 100%। कांग्रेस कितना जीत रही है? इंडिया अलायंस की मैं बात कर रहा हूँ। कांग्रेस बताइए ना। कांग्रेस जो अपनी उनकी सीटें हैं उसमें लगभग 1 या 2 सीट हारेगी, बाकी सारी जीत रहे हैं। कितनी सीटों पे लड़ रही है कांग्रेस? कांग्रेस शायद 17 सीटें हैं उनकी। तो मतलब कि अमेठी जीत रही है? अमेठी बिल्कुल 100%, अमेठी, रायबरेली, सहारनपुर बिल्कुल 100%। मैं बता दूं भैया, देखो भाई साहब बता रहे हैं कि अमेठी रायबरेली कांग्रेस पार्टी जीत रही है। सहारनपुर स्मृति ईरानी बोरिया बिस्तर लेके बिल्कुल वहाँ उनका बन चुका है, बोरिया बिस्तर लेके नहीं, बन चुका है। वहाँ से मेरा वस्त्र कहीं नहीं, स्मृति ईरानी जी ने जो एक सिलेंडर का वो किया था, आपको पता है, डांस कर रही थी रख के सर पे, जब वो 420 रुपये का सिलेंडर उस टाइम था, जब उनको महंगा लग रहा था, तो अब उनको महंगा नहीं लग रहा जब 1000 से ऊपर का हो गया, 1100 किलो चीनी बेच रही थी अमेठी में जा करके, आज 50 रुपये को है। अगर जीतेंगी तब क्या करेंगे? वो जीतेंगी ही नहीं इस बार, बोरिया बिस्तर बन चुका अमेठी से। अच्छा, ये आपने आकाश आनंद का नाम लिया और उनको हटा दिया, और ये सही था फैसला? नहीं, गलत फैसला है। कैसे? अगर यंग नौजवान है वो, उनको राजनीति में आना चाहिए। इसीलिए तो बी टीम बोल रहे हैं हम कि बीजेपी की ABSP दूसरी टीम है। अच्छा, क्योंकि आनंद ने भाजपा के खिलाफ बोले और उनको तुरंत हटा के बाहर कर दिए पार्टी से। चलो, अच्छा, AIMIM के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, MIM बढ़िया पार्टी है, क्यों हम उसके बारे में क्या सोचते हैं? बढ़िया है पार्टी। बी टीम है कि नहीं? नहीं, भाजपा की कोई भी टीम नहीं है, डोंट वरी। बी टीम है कि नहीं है? नहीं, कोई बी टीम नहीं। मायावती जी ने आनंद की
जो उसका पद मुक्त किया है, इसको कहते हैं भ्रूण हत्या। आनंद की एक तरह से कहा जाए हमारे यहाँ एक भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं। बेचारा अभी राजनीति में जुमे 4 दिन हुए और उसकी जो है विदाई कर दी, और सिर्फ एक छोटा सा कारण कि उसने जो है भाजपा के खिलाफ, और ख़ास करके उन 2 लोगों के खिलाफ जिनको आज पूरा देश नहीं पूरी दुनिया तानाशाह के नाम से जानती है, उनके खिलाफ उसने बोला। उसको बहन जी ने दी है, जो कि बहन जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए पूरा देश कहता है हाथी की सूंड में कमल का फूल। बहुत बढ़िया, क्या बात। नहीं, ये किसने कहा था? ये पूरा देश कह रहा है, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश का दलित समाज कह रहा है, आदिवासी कह रहे हैं, मैं तो विपक्ष की बात कर दूंगा। हमारे लिए सारे विपक्षी नेता एक ही तरह के हैं, तो हम किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये बताइए, अभी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी कौन है आज की डेट में? उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस। बड़ी पार्टी बताइए एक। बड़ी पार्टी के रूप में जो सबसे ज़्यादा सीटें लेके आने वाली है, उसका नाम है अखिलेश यादव जी की सपा, समाजवादी पार्टी। आप ऐसा मान के चलिए कि टोटल है 80 सीटें, और 80 सीटों में लगभग जो है 34 सीटें सपा की आ रही हैं। इसके बाद लगभग 14 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। इसके अतिरिक्त 1-2 और जो साथी हैं उनकी आ रही हैं। और टोटल मिलाकर के मैं जो आज का करंट 7 दिनों का जो मैं बता रहा हूँ, लास्ट 7 दिनों का जो सर्वे है, 400 लोगों की हमारी जो टीम है उसने जो सर्वे किया है, लास्ट 7 दिन में हम 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। 50 का आंकड़ा पार कर अब चुके हैं। बीजेपी कितना है, इसे बता दीजिए। बीजेपी हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 12 सीटें। बीएसपी कितना? बीएसपी का तो डब्बा गोल है, 0 बीएसपी का डब्बा गोल है। हो सकता है मेरी इस बात पे कई लोगों को मजाक लगे, लेकिन बीएसपी को आती इक्का दुक्का सीटें आती, लेकिन जो उसने वो हरकत की है आनंद के साथ, एक नौजवान जो कहते हैं ना भ्रूण हत्या का पाप लगेगा, राजनीतिक भ्रूण हत्या करी है मायावती जी ने अपने भतीजे आनंद को जो है। अगर ये भ्रूण हत्या नहीं होती तो क्या आप लोग अभी भी मायावती जी को 0 सीट देते या बीजेपी की बी टीम कहते? देखिए, हम कौन होते हैं कहने वाले हैं? कहा भाई ने। नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है भैया। मैं तो वो बात कह रहा हूँ जो आम जनता के बीच में जैसे आप लोग जाते हैं वैसे ही हमारी टीम जाती है। 400 लोगों की टीम है उत्तर प्रदेश में, जो चीख के अगर 5 लोगों से जा करके हम बात करते हैं तो उनमें से सिर्फ एक आदमी कहता है कि बहुजन समाज पार्टी का मैं कट्टर भक्त हूँ, बाकी 4 लोग हैं। इसका मतलब है 20%। टोटल वोट बैंक जो था, कोर वोट बैंक 12%, जो घट करके इस बार 7% पे आ चुका है। अब 7% पे आप बताइए मुझे भारत की ऐसी एक सीट का नाम बताइए जो इतिहास में अब तक आज़ाद भारत में जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है 7% में कौन सी ऐसी लोकसभा सीट है जिसको जीता है आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने? एक सीट जीती है। कौन? बसपा ने। कौन बताइए ना, 7% वोट पर कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो जीती है आज तक? 98 में अम्बाला सीट 7% वोट में 8%। मैं सर 7% भी बात कर रहा हूँ। ये रेशियो आप इसको 8 भी कर सकते हैं ना। मैं 8 क्यों कर सकता हूँ जब मेरे पास खुल्लम खुल्ला आंकड़े हैं, जो बड़ी बड़ी दिग्गज जो सर्वे कंपनियां हैं जो टीवी में प्रचारित करवाती हैं, अपना डाटा बेचती हैं, उनको मैं डाटा प्रोवाइड करवाता हूं। चल रहा है कि केजरीवाल भी बीजेपी की बी टीम है, चल रहा है, आप सुनते होंगे आप जरूर। नहीं, ये तो मीडिया में नेगेटिव चल रहा है। आपको किसी ने सुनाया है? आपको किसी ने बताया? आपको नहीं लगता? अरे मुझे क्यों लगेगा भाई, पूरे देश को नहीं लगता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बीजेपी 50 दिन जेल में डालती है और हम बीजेपी के बेटे में। वाह, क्या आरोप लगा रहे हो यार, हंसी आ रही है। तो हमें चोर भी साबित कर रही है, एक तो हमें चोर भी साबित कर रही है। हमारे देश की आने वाले कुछ वक्त के प्रधानमंत्री हैं केजरीवाल जी। हमारे देश में एक राष्ट्रीय पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, उसकी टॉप लीडरशिप के 4 बड़े नेता जेल में डाल देती है आम आदमी पार्टी के जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा। अच्छा, फिर से केजरीवाल को जेल में डाला जाएगा? सुनिए ना, 2 जून को फिर से जाएंगे जेल में। ये तो जो जमानत मिली है वो 1 जून तक सभाएं करने के लिए मिली है हमारे चीफ मिनिस्टर जी को, तो वो तो एक न्यायपालिका है, उसके बारे में हमें कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहे जाना कि नहीं जाना। लेकिन बेल हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको 1 तारीख तक मिली है। तो मैं जो कह रहा था, हमारे देश में राष्ट्रीय पार्टी की टॉप 4 लीडरशिप को जेल में डाल दिया। इसका जवाब तो दूं मैं, आप रुकिए। टॉप लीडरशिप के 4 नेताओं को हमारे जेल में डाल दिया।
आप हमें ये अधिकार दे दें कि बीजेपी के हम 4 नेता को, टॉप लीडरशिप को हम जेल में डाल दें। अगर दूसरे दिन पार्टी ना तोड़ दें तो हम आदमी पार्टी को उसी दिन सदस्यता खारिज कर देना। सिर्फ 4 नेता हमें दे दो टॉप लीडरशिप के बीजेपी के, पार्टी खत्म कर देंगे देश से हम। लेकिन ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है कि हमारी टॉप लीडरशिप को जेल में रखा, लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष करता रहा, लेकिन हमारी पार्टी का एक भी बंदा कोई नहीं तोड़ पाया। पर एक सवाल यही मैं पूछने वाला था कि आम आदमी पार्टी आपने चुना, आपने बता भी दिया कि क्यों, आप बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इसमें क्यों नहीं गए आप? नहीं, इसमें जाने की क्या बात है, ये हमारी विचारधारा है। हमें क्या विचारधारा, क्या विचार? आम आदमी पार्टी विचारधारा बताइए। मैं आम आदमी पार्टी से क्यों जुड़ा हूँ? पहले मैं समाजवादी में था, हमारे पहले सब लोग समाजवादी को वहाँ लड़ाते हैं। मैं आम आदमी पार्टी शिक्षा पर काम कर रही है और मैं एक शिक्षक हूँ। मुझे इस देश के हर बच्चे को शिक्षा देनी है। अगर हमने शिक्षा दे दी देश को तो समझ लो ये देश उस तरक्की पर। शिक्षा मंत्री को तो जेल में डाल दिया इन लोगों तो वही तो कह रहे हैं भाई, इन्होंने देखा कि पूरे देश में क्रांति कर दी मनीष सिसोदिया जी ने। ये शिक्षा देना नहीं चाहते तो ये तो मठों में बैठाना चाहते हैं, ये 5 किलो अनाज देना चाहते हैं। अच्छा, आप पहले समाजवादी पार्टी में? हाँ, पहले तो क्यों छोड़ दिया? हमको शिक्षा, देश के अंदर जो शिक्षा मॉडल आम आदमी पार्टी ने दिया है। केजरीवाल अच्छा या अखिलेश यादव? दोनों बेहतर नेता हैं। दोनों चुनिए, एक चुनना हो तो। नहीं, हमारे लिए अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं। अखिलेश जी नहीं, अखिलेश अच्छे हैं। अच्छा, दोनों अगर मान लो सीट आ जाए तो दोनों को प्रधानमंत्री बनाए तो किसको बनाएंगे आप दोनों? हम अपने लिए केजरीवाल जी को बनाएंगे, अखिलेश जी को नहीं बनाएंगे। भाई उनके लिए कोई और पद दे देंगे। हो सकता है उनको चीफ मिनिस्टर बना दें हम उत्तर प्रदेश का, हो सकता है उनको चीफ मिनिस्टर बना दें। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपका पहला सवाल आपने जो किया था कि केजरीवाल जी 1 तारीख तक जो है जमानत पर है, 2 तारीख को जेल जाएंगे। पहली बात आपको मैं बता दूं कि अभी जो बेल मिली है वो अधूरी बेल मिली है। एक चीज़ पर अभी बात फैसला आना बाकी है और वो फैसला ये है, हमारी जो लीगल टीम है उसने चैलेंज किया था उनकी गिरफ्तारी को, जिसका अभी फैसला पेंडिंग है। इस पर सुनवाई होने वाली है और मैं आपको दावा करता हूँ 140 करोड़ जनता की डिमांड है कि जो फर्जी गिरफ्तारी की गई थी ईडी द्वारा तानाशाह मोदी के कहने पर, उस गिरफ्तारी पर पूर्ण रूप से यह केस खारिज किया जाएगा और बहुत जल्दी हो सकता है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर। मोदी जी को आप लोग तानाशाह क्यों कह रहे हैं? तानाशाह की परिभाषा? तानाशाही का मतलब होता है जो लोकतंत्र का भक्षक हो और जो संविधान को ना मानता हो, जो संविधान को ताक पर रखता हो। लोकतंत्र इस देश की जो सबसे गरीब आबादी जिसे कहा जाता है, गरीब आबादी में पहचान है। चाहे अगर तानाशाही होती तो क्या केजरीवाल छूट पाते? रुकिए। अगर तानाशाही होती तो क्या केजरीवाल जेल से छूट पाते? इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला है। ठहरिए, केजरीवाल जी पर जब कोई केस ही नहीं बनता है तो उन्हें तो छूटना ही था। आप ये सवाल ही इनवैलिड है कि तानाशाही का इसमें मामला ही नहीं बनता है। इसमें मामला बनता है कि जिसको कहते हैं ना, जो नैतिकता को ताक में रखा जाता है। ये नैतिकता का मापदंड जो है यहाँ पर शुरू हो। मैं आ रहा था बाहर से, आप जाएंगे इधर रोड पे तो जो ये गमले लगे हैं या फूल पत्तियां हैं ना, उसी में जाके पढ़िएगा क्या लिखा पता है? क्या लिखा है? देश के दुश्मनों से पैसा लेने वाले केजरीवाल, शर्म करो भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी सर से पांव तक, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, वो तो पुरानी बात है। अरे पुरानी बात है तो केस तो गाना गाया जाएगा। उन्होंने तो 30 साल पुराना केस जो है, आप लोग भी तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने केस में उनका अकाउंट बंद किया था। अच्छा, अलका लामा का नाम सुना आपने? हाँ बिल्कुल सुना है। तो केजरीवाल के विरोध क्यों कर रही है? किसने कहा, कब विरोध किया है उन्होंने? ट्विटर देखा आपने उनका? अरे ट्विटर पे क्या लिखा है उन्होंने? आप देखिए, ये विचारधारा मैं क्या कह रहा हूँ, एक कैसे बताएंगे अपने आप? 1 मिनट। इंडिया गठबंधन एक कैसे है? इंडिया गठबंधन, आप लोग पश्चिम बंगाल में कहाँ एकजुट? इंडिया गठबंधन की पहचान क्या कांग्रेस से है? किससे है? नहीं, इंडिया गठबंधन एक सामूहिक गठबंधन है और इंडिया गठबंधन की पहचान सिर्फ 2 बातों से है, जो लोकतंत्र का रक्षक है और जो संविधान का रक्षक है। जो पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना चाहती है, उसकी पहचान, उसकी इमेज और उसके मूल मुद्दे को जो फॉलो करने वाली पार्टियां हैं वो पार्टी। सवाल करूंगा, अब उसमें इंडिविजुअल नहीं, अरे सर जवाब तो सुन लीजिए। आपने अलका लांबा का पर्सनल ट्विटर हैंडल है, क्या वो राजनीतिक पार्टी अप्रूव करती है? उनकी कांग्रेस पार्टी उस ट्वीट को अप्रूव करती है क्या? अलका लांबा के कांग्रेस पार्टी में अपना व्यक्तिगत क्यों भ्रष्टाचारी बता रही हैं? सुनिए, हम लोकतांत्रिक पार्टी के
कार्यकर्ता हैं। हम लोगों की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम लोग भाजपाई नहीं हैं कि वहाँ पर वन मैन शो होता है, वन मैन आर्मी होती है। जो कहे मोदी कहे वो सही, बाकी सब गलत। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ अच्छा, सब लोकतंत्र संविधान का रक्षक कौन है? रुक जाइए। लोकतंत्र संविधान का सबसे रक्षा करने वाली पार्टी कौन है जो बाबा साहब के विचारों पे चलती है? इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी। और आज की डेट में आम आदमी पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं, वो हैं आज की डेट में रक्षक। और जो नहीं जुड़ा है वो संविधान के भक्षक हैं। और तो मैं ये बोल देता हूँ, मायावती ओवैसी संविधान के भक्षक हैं, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, मैं बोल दिए। फिर वही बात नहीं, मैं मतलब तो क्या नहीं, एक मिनट, क्या वो एनडीए का हिस्सा है? मैं एक मिनट आपने जिन दो पार्टियों का नाम लिया, क्या वो एनडीए के साथी हैं, सहयोगी हैं? दलित मुसलमानों की पार्टी। फिर वही बात मैं क्या कह रहा हूँ, क्या वो एनडीए के साथ हैं? अगर नहीं है का मतलब है कि वो संविधान के ही साथ हैं। दलितों की जो भी आज की डेट में नरेंद्र मोदी की पार्टी के साथ हैं, जो भी नरेंद्र मोदी की भाजपा के एनडीए के साथ हैं, वो हैं संविधान और लोकतंत्र के भक्षक। अब मानोगे आप बीएसपी बीजेपी की भी टीम नहीं है? नहीं, हम नहीं मानने वाले। हम तो वही कहेंगे कि बी टीम, देखो ये हम जो मायावती की जो बात कर रहे हैं, अपनी सोच है, ठीक है, ये व्यक्तिगत विचार है अपने। मतलब आप पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ पहली बात तो कि जो देश की में सबसे बड़ा तानाशाह है, ये हिटलर मान लो। जैसे हिटलर थे उसी प्रकार आज मोदी भी कर रहे हैं। अपनी तानाशाही की दम पर इन्होंने पूरे देश के जो शिक्षा और विकास और मान लो स्वास्थ्य पे काम कर रहे थे केजरीवाल जी, उनको जेल में डालने का काम किया। तो इनकी तानाशाही है शक के आधार पे, सिर्फ शक के आधार पे, कोई इनके पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी इन्होंने इनको केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया। ठीक है, चलो भैया, पीएम कौन? पीएम इंडिया गठबंधन का बताओ। नहीं, हमारा इंडिया जो हमारी पार्टी डिसाइड करेगी। राहुल या केजरीवाल? नहीं, हमारी जो पार्टी डिसाइड करेगी। अखिलेश, मायावती। 100% तो हमारे केजरीवाल जी को बनाइए। हम आपके माध्यम से पीएम कौन? एक मिनट रुको। पीएम देश के संसद जो चुन के आएंगे वो चुनेंगे पीएम। कितना चाहिए चुनने के लिए? 272। 272 किसके पास आएगा? 272 400 पार होगा कि नहीं होगा? किसका? बीजेपी का 400 तड़ी पार होगा इस बार। 430 पार। अच्छा, एक इस बार इंडिया गठबंधन फुल बहुमत में आ रहा है। यूपी में कितना? यूपी में 50 क्रॉस कर रहे हैं। हाँ बताओ भैया। बीजेपी वाले अभी भी एक नारा लगा रहे हैं 400 पार 400 पार। हालांकि ये जो बीजेपी चलो। तो भैया, ये आपने रिएक्शन सुना, इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, असहमत हैं, और इन प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।